नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के ऊपर। कोरोना का यहां पर देश और दुनिया में किस तरह से भविष्य रहने वाला है इसके ऊपर, खासकर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। क्या डेल्टा वेरिएंट पूरे विश्व में तबाही मचाने वाला है? क्या डेल्टा वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक रहेगा कि विश्व आधा रह जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेल्टा वेरिएंट की और इसके इम्पैक्ट की एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देश और दुनिया में किस तरह से प्रभाव रहने वाला है उसके ऊपर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर अमेरिका से। यूएस की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए यूएस के लिए मैंने यूएस का कैलकुलेशन किया और वहाँ के प्रेसिडेंट का मैंने कैलकुलेशन किया, और एक चीज़ तो मुझे कंफर्म है यहाँ पर कि यूएस के प्रेसिडेंट की जो अब तक स्थिति खराब थी वो अब धीरे धीरे सुधरने वाली है। जुलाई मिड के बाद से जो समय है वो उनका सुधरने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाले हैं और यही 3 महीने अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी कर सकता है इन 3 महीनों में। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये यूएस में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला समय रहेगा। यूएस में वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं इस समय में और लोगों को चौंका भी सकते हैं अपने डिसीजंस के साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और कोरोना के लिहाज से देखा जाए तो यूएस कहीं ना कहीं कोरोना को कंट्रोल कर सकता है और कंट्रोल करने में कामयाब भी रहेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है अभी वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ ताकि आपको भविष्य में याद रहे। अमेरिका में अभी एक और फाइट बाकी है कोरोना से, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हालांकि अभी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन में है, पर फिर भी मुझे लगता है कि एक बार और हिट करेगा कोरोना वहाँ पर और एक छोटी सी तबाही हमें अमेरिका में वापस शायद देखने को मिल सकती है। एक वेव फॉर्मेट हमें अमेरिका में देखने को मिल सकता है। ये वेव फॉर्मेट जो रहेगा वो फाइनल वेव फॉर्मेट रहेगा और ये अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं सितंबर के बाद या फिर नवंबर के बाद आता हुआ दिखाई देता है। लेट्स सी कि कब कहाँ कैसा रहेगा, इससे पहले मैं और भी कैलकुलेशंस करके आपको बता दूंगा। बट अमेरिका में कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट जो है अभी का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका इससे बच सकता है, अमेरिका इससे कवर कर सकता है अपने आप को, ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की और यूके की। अगर यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत हुई है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ख़राब दोनों ही बराबर सिचुएशन में चल रही है। बहुत लंबे लॉकडाउन के बाद उन्होंने रिकवरी भी करी है और बाहर भी फ्री हुए हैं, बट अभी स्थितियाँ यहाँ पर कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से, और पूरी तरह से यहाँ पर स्थितियों को कंट्रोल आने में 27 जुलाई तक का समय लग सकता है। 27 जुलाई के बाद यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉर्थ डायरेक्शन में चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखेगी और बहुत जल्दी इंप्रूव होते हुए हमें यहाँ पर दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि डेल्टा वेरिएंट का जो एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर है वो मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। काफ़ी हद तक सिचुएशंस कंट्रोल में रहेंगी, थोड़ा सा वेव बनेगा बट वो बहुत जल्दी कंट्रोल में ले लिया जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर ब्राज़ील में जहाँ पर सेकेंड वेव ने बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचाया था, क्या ब्राज़ील में चीज़ें ख़राब होने वाली हैं? क्या ब्राज़ील में वापस से ऐसी ही परिस्थितियाँ देखने को मिलने वाली हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वेव ने इटली में बहुत भयंकर तबाही मचाई थी, बट सेकेंड वेव ने इटली में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया। वैसे ही ब्राज़ील में सेकेंड वेव ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बट अब आने वाला जो समय है वो ब्राज़ील के लिए ख़राब नहीं है। यहाँ पर अब जो इम्पैक्ट आ सकता है वो आ सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। सबसे पहले तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत भारी इम्पैक्ट आ सकता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सचेत रहना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। दूसरा यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है एशिया की कुछ ऐसी जगहों पर जैसे कि पाकिस्तान हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। कुछ ऐसी जगहों पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। तो एशिया में कुछ जगहों पर चीज़ें अप डाउन होते हुए दिखाई देती हैं। चाइना में भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखा था हमें, बट वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाया। वैसे भी चाइना यहाँ पर वायरस पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चाइना में चांसेस नहीं दिखाई देते। यहाँ पर इंडिया की अगर बात कर ले दोस्तों, तो इंडिया में चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड रहेंगी, इंडिया में चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी और इंडिया का ग्राफ डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है। प्लस इंडिया में
जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस चल रही हैं, जिस तरह से इंडिया की कुंडली चल रही है, जिस तरह से गोचर चल रहा है, वो देख के तो यही लगता है कि इंडिया भी कंट्रोल कर सकता है। पूरा मौका है इंडिया के पास कंट्रोल करने का। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ग्रह आपको मौका देते हैं, ग्रह आपको चांस देते हैं, मौके पे चौका मारना ये आपका काम है। कोई भी प्लैनेट आपको पुश नहीं करेगा कि नहीं आपको 4 मारना ही पड़ेगा। अगर आप चाहें आप लापरवाही करिए, आप अपने आप में कंट्रोल में मत रहिए, और उसके बाद उसके जो एक्शंस के जो रिएक्शंस होंगे वो भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए और अभी से थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी एक छोटा सा मूवमेंट दिखाई देता है, और मुझे यहाँ पर ये एक डाउट लगता है कि अगर अभी ऑस्ट्रेलिया ने फ्लाइट्स को स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली उन्हें एक बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि जुलाई में ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स के चलने के चांसेस दिखाई देते हैं। 22 ऑफ जुलाई के बाद का जो चांसेस है वो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में फ़्लाइट्स के चलने का चांसेस दिखाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में धीरे धीरे फ्लाइट्स चलने के चांसेस दिखाता है, और यहीं से एक ख़राब शुरुआत वापस हम कर सकते हैं, अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री इस चीज़ का पूरा ध्यान रखे, और इसमें जब आप एक व्यक्ति को दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुँचा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग सेगमेंट्स होना चाहिए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो और आप सभी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनेज कर पाए। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी कुछ दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती हैं, या फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं इफ़ दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स नाउ। अब यहाँ पर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड की अगर बात करूँ दोस्तों, तो डेल्टा वेरिएंट जो आया है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। इस वेरिएंट में मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव नुकसान नहीं दिखाई देता। पूरे वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देगा। हालांकि एक और नया वेरिएंट आपको जल्दी ही न्यू फॉर्मेशन में दिखेगा, जिसका नाम कुछ और हो सकता है, बट यहाँ पर एक और फाइनल वेरिएंट मुझे आता हुआ दिखाई देता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक जगह पर जाके थोड़ा सा नुकसान वो ज़रूर करेगा, पर बाकी के देश उससे सबक लेंगे और उसे कंट्रोल करने में उस पर्टिकुलर देश की भी मदद कर सकते हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सा देश है जो यहाँ पर अब कोरोना को झेलने के लिए तैयार है, और अब कोरोना की तबाही उस देश में होते हुए दिखाई दे सकती है। हमें इंतज़ार रहेगा कि वो कौन सा देश है, कहाँ पर है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अफ्रीकन कंट्री होनी चाहिए, या फिर ये अफ्रीका ही होना चाहिए, जहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट अब पीक पर रहेगा, और वहाँ पर पीक पर होने के बाद कोरोना पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ भी नज़र आएगा। जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बट वो अभी नहीं बता सकता, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से इंडिकेशंस देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल में रहेगा, डेल्टा वेरिएंट सबको परेशान नहीं करेगा, और अभी समय है सभी के पास डेल्टा वेरिएंट को कंट्रोल में करने का और अपने आप को रिलैक्स करने का। अगर हम अभी से समय के साथ चलने लग जाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 3 महीने अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, यूके के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, सभी के लिए आने वाले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से देखा जाए तो जुलाई में स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर है, जुलाई के महीने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। जुलाई का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको क्लियर अपडेट दूंगा कि जुलाई का महीना कब, कहाँ और कैसे मूवमेंट में होने वाला है, किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं। बट अभी बता देता हूँ कि जुलाई के स्टार्टिंग में थोड़े से फ्लक्चुएशंस रहेंगे, बट उसके बाद जुलाई का एंड क्लियर है, अगस्त क्लियर है, और सितंबर का फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर सेकेंड हाफ से कुछ मूवमेंट्स वापस से बनेंगे, कुछ चेंजेस वापस से बनेंगे, जो कि थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 2 महीने का तो पूरा समय है दोस्तों, जहाँ पर हम अपने आप में रिकवरी कर सकते हैं, हम अपने आप पे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अपना ध्यान रखेंगे, आप सभी भी ग्रहों के साथ साथ चलेंगे और आप सभी भी ग्रहों को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।